सवाई माधोपुर का आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि 263वां स्थापना दिवस 18 और 19 जनवरी को मनाया जा रहा है। वैसे तो हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन अब के हमने विशेष कार्यक्रम रखे हैं। कार्यक्रम ये हैं कि करीबन 20,000 हेक्टेयर ज़मीन में सवाई माधोपुर में अमरूद होता है। देश का हाई क्वालिटी प्रसिद्ध है देश में, और ऐसे 6 अन्य जिलों में भी अमरूद होता है। अमरूद की कीमत किसान को उचित नहीं मिलती। वो अमरूद को भागा बच्चा टोंक का हो चाहे सवाई माधोपुर का, भर के पिकअप में आज़ादपुर मंडी ले जाता है, कई बार ख़राब भी हो जाता है। और इसकी 17 तरह की क्वालिटी बताई गई है। हमारे यहाँ 2 तरह का होता है, और भी होंगी, मेरे को जानकारी नहीं। तो वैज्ञानिक, इसमें बीमारी भी लग जाती है नेमाटोड, जिससे अमरूद ख़त्म हो जाता है। तो वैज्ञानिक एक्सपर्ट के 4 सेशन हमने रखे हैं कि अमरूद की और अच्छी क्वालिटी कैसे तैयार की जा सकती है, इसकी मार्केटिंग अच्छी कैसे की जा सकती है, किसान इससे जूस तैयार करे और बस जूस तैयार करे, और अपना बाकी के प्रोडक्ट जैसे गोलियां हैं, जैसे चिप्स हैं, ऐसे पल्प से और कुछ तैयार करने की जानकारी वहाँ किसानों को मिलेगी, ताकि किसान को आर्थिक स्थिति एक नई तकनीक क्या दी जा सकती है। 18 और 19 जनवरी को 2 दिन ये कार्यक्रम किसानों को 10-12 हज़ार से ज़्यादा किसान वहाँ पर आएंगे। माननीय स्पीकर लोकसभा के 18 तारीख को उसका उद्घाटन करेंगे। और आप जानते हो बाघ भी वहाँ सबसे ज़्यादा है, सेंचुरी है, तो बाघ महोत्सव भी हम मना रहे। आपस में टकराव लोगों में और फॉरेस्ट वालों में होता रहता है। अब की बार 5 लोग मारे गए। तो बाघ का बचाव सुरक्षा कैसे रहे सेंचुरी की, और गांव वाले संतुष्ट रहें, इसकी रणनीति का बनाई जाएगी। मैं आपको निमंत्रण करना चाहूँगा, मीडिया वाले आएँ, हम आपको बाघ भी दिखाएंगे, हम आपको अमरूद भी खिलाएंगे। और अमरूद की इस क्वालिटी को अगर प्रचारित करोगे तो एक्सपोर्ट लायक होने लायक अमरूद है। तो नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अमरूद की क्वालिटी की जानकारी मिले और किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़े, उसके और प्रोडक्ट बनाए जा सकें। उस दृष्टि से हमने अमरूद महोत्सव बनाया। आपके चैनल के जरिए मनाने जा रहे हैं हम। आपके चैनल के जरिए मैं किसानों का आह्वान करना चाहूँगा कि अमरूद की खेती में रुचि रखने वाले या दूर से किसान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 18-19 को सवाई माधोपुर में रहें। उनकी सारी व्यवस्थाओं ने हमने की है, रुकने की, खाने पीने की और सेमिनार्स की, नई तकनीकी की जानकारी लें, जिससे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। सर महेंद्रजीत मालवीय मदद भी करेगी क्या? चिप्स की फैक्ट्री, जूस? हाँ, मैंने आपको दे दी जानकारी कि मैंने मेरे विभाग से, आपदा प्रबंधन से, ये पहली बार हो रहा है, आपदा प्रबंधन से 150 करोड़ रुपए अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट के लिए हम लगा रहे हैं सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर वो इसलिए वो सबसे बड़ा स्थान है। ऐसे कीनू के लिए लगाएंगे, ऐसे अनार के लिए लगाएंगे, ऐसे संतरा मौसमी के लिए लगाएंगे। एक महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस में चले गए, वो कह रहे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और भी कई बीजेपी में आए थे जो कांग्रेस छोड़ के, 2-3 तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तो वो है जो इस बात में भरोसा करती है अंत्योदय में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अमृत वचन में, कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको लागे आके बराबरी में खड़ा करना, उसकी गरीबी दूर करना, मानव की सेवा करना, एकात्म मानववाद। वो लोग वो हैं जो पद के लिए नहीं दौड़ते, पद के पीछे नहीं दौड़ते, सत्ता के लिए नहीं दौड़ते, सेवा के लिए दौड़ते हैं। और महेंद्र मालवीय जैसे उनकी जो जिस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो पद पाने के लिए दौड़ते हैं, उनको सेवा से कोई लेना देना नहीं। येन के इन प्रकारेण पद मिले, और पद से जो हुए CWG घोटाले, गेम्स घोटाले, कोयले घोटाले, ऐसे घोटाले करके हम मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े आका बन जाए। तो वो व्यक्ति मछली की तरह तड़पते हैं जब उनको सीट गद्दी नहीं मिलती है, सत्ता नहीं मिलती है। तो उनको तड़फन थी। अब वो तड़फन, अब हमारे यहाँ तो विचारधारा की राजनीति, सिद्धांत की राजनीति है, तो उस पर चल कैसे सकते हैं। हमारे यहाँ डिसिप्लिन है,
हमारे एक स्पष्ट विचारधारा राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीयता की उत्प्रोत व्यक्ति हमारे यहाँ होते हैं। वो इसलिए वहाँ जा रहे हैं कि उन्होंने सुख भोगा था, उन्होंने पद पाए थे और पद के लिए वो राजनीति में आए थे। तो हो सकता है उनको किसी रात को सपना आ गया हो कि पद आगे मिलना है तो यहीं मिलेगा, बीजेपी में तो मिलने वाला नहीं। अब बीजेपी में आपको 1 साल हुए आए हुए और पद आपको दे दे, ऐसी हमारी पार्टी नहीं है। यहाँ तो वर्क इज वर्शिप है। वो कह रहे हैं उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा बीजेपी के अंदर दम घुट रहा है। कांग्रेस मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मछली को आप पानी से बाहर पटक दो तो उसका दम घुटता है, वो तड़पती है। तो वो ऐसी मछली है जो बिन पानी तड़पती है, तो बिन गद्दी और तड़प रहे हैं, तो बीजेपी में कैसे रह सकते हैं? तो बाबा इसमें ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले जब उनको सीपी जोशी ने बीजेपी ज्वाइन करवाई थी तो उस समय नहीं पता था कि घोटालेबाज है, इनका चरित्र ठीक नहीं है? हाँ? जब 2 साल पहले हमारे यहाँ तो ऐसा है, जो आता है वो पीछे जो गंदगी लेके आता है, हमारे आने के बाद साफ हो जाता है। वो कैसे राजेंद्र यादव उसकी सफाई करने का तरीका हमारे पास है। और राजेंद्र यादव राजेंद्र जी नहीं हुए। एसीबी का केस है, उनके बेटों का नाम है उसमें, राजेंद्र यादव पे जो बीजेपी कोई हो हमारी पार्टी में, दल में अगर कोई आया है तो किसी न किसी चीज़ से प्रभावित होकर आया है, और जो भी आया है उसको कतई बीजेपी बचाने वाले नहीं है। कोई भ्रष्टाचारी है तो उसकी ईडी कार्रवाई करेगी। कहीं भारतीय जनता पार्टी आड़े नहीं आती, न तो प्रधानमंत्री आते, न हमारे राज्य में भजन लाल जी आड़े आते। जो भ्रष्टाचारी है, आपको पता है 63 थानेदार जेल के शिक्षों में, 2 आरपीएससी के मेंबर शिक्षों में चले गए। पहले तो पिछले राज्य में तो नहीं गए, उन्होंने तो उसका दबा दिया, पर्दा डाल दिया। खोला है तो भजन लाल ने खोदा है। हम 0 टॉलरेंस में भ्रष्टाचार के मामले में भरोसा करते हैं। भर्ती के लिए कैलेंडर निकाला गया, इसलिए कर दिया कि यूपीएससी कैलेंडर जारी करती है, आरपीएससी कैलेंडर जारी नहीं करती थी तो मांग उठती थी आरएस परीक्षा पोस्टपोन कर दो, सब इंस्पेक्टर की कर दो, उससे अस्त व्यस्त हो जाता था सारा मामला। तो यूपीएससी की लाइन पर आरपीएससी की जो कैलेंडर जारी किया है, ये स्वागत योग्य है। ये युवाओं की पुरानी मांग थी, और ऐसी पुरानी मांग को इतने दिनों बाद एक मुख्यमंत्री ने पूरा किया है तो बहुत बड़ी बात है।